Dear students, in this question, a ball is thrown up with a certain velocity at an angle theta to the horizontal. The kinetic energy Ke of the ball varies with the horizontal displacement x एज। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। देखिए किसी बॉडी को, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे और v वेलोसिटी के साथ। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमको इसी ग्राफ को चेक करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ पता करना है। तो देखिए, हेंस हेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो एक तो असेंट का हो जाएगा और एक पीरियड हो जाएगा डिसेंट का। तो ड्यूरिंग असेंट, ठीक है, ड्यूरिंग असेंट क्या होगा कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी उसकी वेलोसिटी के। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्टली क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is in opposite direction of vertical velocity you can say, ठीक है। तो अब इस केस में आपकी ये जो ग्राफ मिलेगा इसके बीच में, वो में कैसा मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का एक्स का। तो पहले वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हुए, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी, बी एक्स होगा, और बी वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो हालांकि वी वाई तो जीरो हो गया, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वी एक्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगा। और फिर अगेन जब डिसेंट के पीरियड में देखा जाए, एट हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए, एट हाईएस्ट पॉइंट kinetic energy will be possessed by particle due to horizontal velocity। मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल नॉट जीरो एट टॉप। अब उसके बाद क्या होगा कि जब पार्टिकल डिसेंट करेगा, इन केस ऑफ डिसेंट, तो डिसेंट के टाइम पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा और वर्टिकल वेलोसिटी की तरफ होगा, नीचे ही होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। देन इन दिस केस kinetic energy will increase, kinetic energy will increase because velocity by and acceleration g are in same direction, ठीक है। तो यहाँ से टॉप पर आने के बाद ये वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा मिल गया काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अब हम आंसर चेक कर लेंगे। फर्स्ट वाले में क्या दिखाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो। तो जीरो हो रहा है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टोटली जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है।
तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप इसी तरीके से, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले तो पहले आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लेकिन हो कैसे रहा है, ये पैराबोलिकली नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जिस रेशियो में इसको कम होना चाहिए उस रेशियो में यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। I hope you have understood this explanation of this question. Thank you very much.